पीता हूँ, ज्यादा भी नहीं पीता, लेकिन भोजन खाने के पीते बाद तो हैं। हाँ उसका त्याग कर देंगे तो अच्छा रहेगा, आप अपने आप को समझने में और आसानी होगी। हाँ सर। समझ रहे हैं, क्योंकि क्या होता है जब हम चिंतन में जाते हैं, हाँ समझ रहे हो, वैसे ही हमें कुछ तड़प लगती है, हाँ लगती है ना। ठीक है, और उसी समय हम बीड़ी में लग जाते हैं, तो अपने आप में कब लगोगे? अब तो जितनी ऊर्जा थी बीड़ी को खपाने में लग गई, वो व्याकुलता, वो ऊर्जा क्षणिक होती है क्या? हाँ, जैसे क्रोध देखिए क्षणिक होता है, क्षण में तहस नहस। आग में से ये बहुत ज्यादा होगी। हाँ ये भी ज्यादा आग में से हाँ, तो वही तो कह रहे हैं, आपने उस ऊर्जा को कहाँ लगा दिया? बीड़ी में। वीडियो लगा तो फिर आत्मिक चिंतन कैसे होगा? दिया। तो हमारे साथ ऐसा ही होता है, जैसे ही आत्मिक चिंतन का समय आता है, वैसे ही हम किसी और में इसको हाँ, लगा देते हैं। लग जाता हाँ है, वो समय लेकर जाता है। हाँ, तो इसमें आप बीड़ी में मत लगाइए। अगर अपने आप को समझना चाहते हैं हाँ तो फिर वो अपने आप में लग जाएगा, क्योंकि उसके पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा, तो करेगा क्या? वो तो जाएगा ना, वो भजन में लगेगा। तो बस हाँ वैसे में आप तो कहीं बोलचाल हुई, कोई भी बात हुई, गुस्सा आया कहीं भाई बीड़ी लगा दे, आप ऐसे नहीं जाएंगे, आप माला ले लो, भगवान का नाम लो। हाँ, वही आत्मिक चिंतन होगा, उससे निकलने का चिंतन होगा। तो इसलिए चाय तक ठीक है, बीड़ी छोड़ दीजिए। क्या गरीब के यहाँ चाय पी लीजिए, पानी पी लीजिए, नमक पानी दे दो, नहीं वो तो सब पा लेता है, बस बीड़ी नहीं। 3 साल तक कोई व्यसन नहीं किया मैंने, 3 साल तक सब 2011 से 3 साल तक कोई चाय बीड़ी तम्बाकू सब बंद कर दिया। हाँ, 3 साल तक नहीं किए उसमें भी आप थे, लेकिन करने लगे उसमें भी आप हो ना, करने में आ गए ना, करने में आ गए, सत्य ना, करने में आ गए ना, पूरी जिंदगी छोड़ नहीं पाए ना, नहीं छोड़ पाया। करने में आ गए। सत्य ना, तो छोड़ दीजिए, बड़ा आसान है। हाँ, नहीं आसान है, वैसा कोई ये नहीं है। बहुत आसान है, छोड़ दीजिए, और बहुत सरल भी है। मात नर्मदे, बैठो, तो बहुत सरल भी है। सरल ही है ना। हाँ, बहुत सरल भी है, बैठी। हाँ, आपकी बात ये मेरे को अच्छी लगी कि जो पुराना जो अपना पाप पुण्य जो इष्टा है हाँ। उसको होना है। हाँ कि आज स्थिति ये थी गुरुजी मेरी कि मैंने ये फाइनल कर लिया था कि यार आप जाके कहीं भी आप शरीर को छोड़ देंगे। 3 बार हो गए मेरे को मारते मारते। हाँ, लेकिन वो आपकी बात ये लगी मेरे को, एक अच्छी लगी। वो मैं तलवाड़ा डेव आया, नर्मदा मंदिर में गया, तो फिर सुनील दिख गया। सुनील को मैं मिल के नहीं आया, तो बाबा जी ने एक बात कही कि जो अपना जो प्रॉब्लम है उसको भोगना तो पड़ेगा एकदम इस शरीर में नहीं तो अगले शरीर में। अगले शरीर में। या हंस के भोगो या रो के भोगो। के भोगो। एक चीज तो ये, हाँ, 3 चीजें मेरे को आपकी वो उस दिन बहुत अच्छी लगी। वो आज मैं बैठा हूँ आपकी वजह से, मैं बैठा हूँ। फिर आज मैं बैठ जाता गुरु जी। बहुत ये समझ आपके लोग जीवन, आपके शब्द लोग जीवन दादा मेरी डाटी वाटी सब उकाल जाए बच्चे। कोई बात नहीं है, आप अपने आप को समझो, छोड़ो, वो सब अपने ही कर्म का परिणाम है। बस वही मेरे को ये आज ध्यान लेके आया। वहाँ पर वहाँ चले ना, वहाँ से जो बाबा जी मार्गदर्शन बताएंगे वो करेंगे। नहीं तो फिर जो भी आप अपने भविष्य में जो लिखा हुआ है उसको कोई टाल नहीं सकता। कोई बात नहीं है, मैं लिखा हुआ नहीं टाल सकता, लेकिन मैं कुछ कर तो सकता हूँ। नहीं बाहर के लिए, अपने लिए तो कर सकता हूँ। सही। नहीं मुझे और कुछ करने की ताकत है, लेकिन अपने आप को समझने की ताकत तो है ना। फिर बहुत सुबह 8 बजे 10 बजे लग का ये बस 3 दिन बाद चलते वहीं चलते अपन सबू बाबा का आश्रम में जाने का था। मैं वहाँ भी जाएंगे कोई मतलब नहीं होगा, वहाँ भी कोई वो मन को शांति नहीं मिलने वाली है। फिर वहाँ आश्रम में बैठा है, बीड़ी वीड़ी पीता हुआ है। फिर उसके बाद में एकदम सुनील मेरे को दिखा, फिर एकदम आपकी याद आ गई। एकदम आप यहाँ रहिए, आराम से साधना करिए, अपने आप को समझिए। ये तो अपनों की कुटिया है, यहाँ का कोई मालिक नहीं। वहाँ से मन को बहुत फिर क्या बहुत समय संतों में बेटा भी हूँ, मेरे बेटा मेरी जगह कोई दूसरा आदमी होता बाबा जी।
इसलिए 3 बार मतलब नहीं सहन करता, मैं यही सहन करता रहता कि भाई अगले हो सकता है अगले जन्म के अपने जो एकदम कुछ लेन देन हो। लेन देन होगा। एक बच्चा मेरा है, वो गूंगा और बहरा है, वो दूसरी जगह ले रहा है, भाई 25-40 साल का हो गया वो, उसको भी घर रोटी पानी नहीं देते। अरे मेरे जीवन में बहुत प्रयास किया उनको समझाने के लिए, जितना भी था उतना, पर लेकिन सब विपरीत चल रहे हैं वो। एकदम वो जब वो समझने के लिए तैयार नहीं तो आप कितना भी समझाओ। फिर आजकल क्या है कि सब एक संसार का ये भी है कि जब परिवार सब सुखी रहे, 10 आदमी बिगाड़ने वाले ज़्यादा रहते। एकदम एकदम। मेरी बच्ची ने लव मैरिज करा, मैंने किसी को गाली नहीं दी, उसकी माँ को मेरे वजह से सब हुआ, वो भी जहर मैंने घूट पिया। वो दिन भी ये स्थिति पूरी शरीर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यार फिर उन्हें अपना हो सकता लेन देन बाकी है। एकदम एकदम। ये मेरे खुद स्वयं को ज्ञान था। उसके बाद में आपका 15-20 दिन पहले वो सुनने मेरे को बताया आपका यूट्यूब पे, जब सुना मेरे को अपन सही दिशा में जा रहे हैं, अपन जो कर रहे हैं एकदम। माँ नर्मदा की कृपा है, गुरु महाराज की कृपा है, भगवान की ईश्वर की पकड़ लो कि अपन जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। 3 बार ऐसा हो गया मुझे। आज तो फिर आज भी जो कि मैं घर से निकल जाना, बिल्कुल ये था कि मन में कि अपन जाके आप पूछ जाना सही, छोड़ देना सही। नहीं, आप ये शरीर छोड़ोगे अगला शरीर मिलेगा, उसमें तो भोगना पड़ेगा। जहाँ भी रहोगे भोगना आपको है, तो इसी में क्यों ना भोग लेना। क्या पता नहीं अगला शरीर कहाँ कैसे मिलेगा, अभी तो भोगने की ताकत है। हाँ। समझ है, आगे ना रहा तो और भी बढ़ जाएगा ना। हाँ, अभी तो कम कम इतना समझ है कि भोगना है। पता नहीं अगला शरीर मिला और बुद्धि बदल गई, देश काल स्थिति परिस्थिति में फैसला बदल गया कि और एक काम करो और बुराई करो, और ज्यादा गलत हो जाएंगे। वही, इसलिए जहाँ पे हो वहाँ से भोगना चालू करो और सत्कर्म चालू कर दो अपने जीवन में। 2011-2004 से जब वो स्थिति देखी मैंने हमारे परिवार में, उस दिन से मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं 2004 में फिर परिक्रमा चला गया मेरे बच्चों को लेकर। अगले का बच्चा था वो, फिर 4-6 महीने लग मैं घर नहीं आया। मैंने उनको कहा भाई आप तो देवी है, तेरी माया ईश्वर उसमें फंस चुके हैं। तो उस दिन ऐसा सोच के निकल गए, 6 महीने लग घर नहीं आया। मैं परिक्रमा में रहा, परिक्रमा में इधर उधर घूमता रहा, फिरता रहा बच्चे को लेके, और गूंगा भी वो बहरा भी है वो। उसके बाद फिर मैंने कहा कि फिर एक दिन बेटे मैंने उस दिन सोचा कि यार कि जो भी संत कहते हैं, और मेरे को बहुत था कि अपना जो कर्म भोगना था ही, जहाँ भी जाते संत यही कहते हैं, वो भी मेरे को था। तो उसको मार के और भी मन को मार के भाई अपना बगीचा लगा है, जिसका कर्म वो भोगेगा, अपना कर्म अपन भोगेगा, जिसका कर्म वो भोगेगा। मुझे होशियार हो जाए तो। अब वो होशियार हो गए, कमाने खाने और लग गए, सब हो गए। अब वो बच्चा इधर उधर घूमता, बाबा जी संसार में सार्वजनिक लोग से कहीं भाई उसकी माँ होती उसको देते, तुम इसको ध्यान रखो। परिवार वाले भी उनके तरफ बोलने लगे, तो तू क्या करेगा पैसे के? अब मेरे को भी लगेगा पैसा, पढ़े ले जाना तुम, अब ले जाओ, कल कल तो पैसे जबरदस्ती ले जाओ। नहीं, ये समझ लो कि सब पूरा निचोड़ जो है बहुत भोग लिया मैंने। कोई बात नहीं है, जितना बचा है वो भी भोग लो। नहीं भोगना तो बस एक होता है अस्वीकार करके भोगना, एक होता है स्वीकार करके भोगना। बचने के लिए कुछ काम ही मत करो, भोगेंगे, सत्कर्म करेंगे, अपने आप को समझेंगे, निकल लेंगे। क्या? क्योंकि अपने ही कर्मों का परिणाम है, किसी दूसरे के नहीं है ना। ठीक है, मैंने जो किया है उसके ही कर्म के परिणाम है, समझ रहे हो? इसलिए भोग लेना ठीक है। मैंने ही तो किया है, क्यों ना भोगूं? कोई बचाए तो भी बोलो नहीं भाई बचाना नहीं है। मैं खुद परमात्मा से मेरी यही प्रार्थना रहती है कि मुझ पे इतना कृपा करना, कोई कृपा ना करना, बस इतना बस कर देना। क्या? हाँ, अब तेरी कृपा मुझे
नहीं चाहिए। अगर मैंने कर्म किया है कि मैं सड़ के मरूंगा तो मुझे सड़ने देना, बचाना मत। ये गलती मत करना, तू मत करना ऐसी गलती। क्या हमारी प्रार्थना ऐसी रहती है कि हे परमात्मा तू ऐसी गलती ना करना, मुझे बचाना मत। हाँ, क्योंकि अगर बचा लिया तो तू नहीं मिलेगा, ये पक्का है। क्या ये शरीर में बचाएगा, फिर अगला शरीर लूंगा, भोगना तो मुझे ही है, तो बचा क्यों रहा है? मत बचा भाई, मत बचा। भोग लो। हाँ भोग लो। हर स्थिति परिस्थिति में जब मुझे ही भोगना है तो मैं अभी क्यों ना भोग लूं? किसी को दोष नहीं देना। तो बस नहीं, दोष दे के कोई मतलब नहीं है ना। दोष देखने वाला दोषी, क्या दोष निकालने वाला महान। तो अगर आपकी क्षमता है तो दोष निकाल दो, नहीं तो दोष देखने से मुक्त करा लो। क्या हाँ, या तो क्षमता है तो बदल दो, क्षमता नहीं तो चुपचाप अपना जिंदगी जियो। जितना अधिकार है उससे ज्यादा काम मत करो। दोष देखने वाला दोषी, दोष निकालने वाला महान। अगर आपको वैसी क्षमता है तो दोष निकाल दो, और नहीं तो चुपचाप बैठे रहो। हो रहा है उसे होने दो। क्या करोगे जब आपके बस में ही नहीं है तो करोगे क्या? बस सीधी सीधी बात है, साफ सुथरी सीधी सरल बात है। समझ रहे हैं? और बोलिए। तो बस भोगना है पूरा, एक हमारे ही कर्म है। भोग के छूट रहा हूँ, रोक के और भोगने की तैयारी हो रही है। ब्याज भी तो बढ़ेगा ना जितना वो, क्योंकि परिवर्तनशील संसार है। जितना आप रोकोगे उसका ब्याज भी तो है, तो बढ़ेगा ना। तब रोकने में ताकत अलग से लगेगी, रोकने में अलग ऊर्जा का उपयोग करना पड़ेगा। रुक भी गया लेकिन भोगना आपको ही है, ऊर्जा भी गई, ब्याज भी बढ़ा। तो इससे अच्छा भाई अभी निपटारा करो। क्या कल क्यों, आज ही खत्म करो। क्या क्योंकि कल में और भी बढ़ जाएगा ना। क्योंकि प्रकृति का नियम है, एक बीज वो तो कई देती है। नहीं, यहाँ कोई भी स्थिर है, अस्थिर है ना। हाँ, बढ़ रहा है या घट रहा है, दो में से एक होता है। भोग लिए तो घट रहा है, और बचाने का प्रयास कर रहे हो तो बढ़ रहा है। ऊर्जा का भी नाश कर रहे हो। इसलिए मेरा कहना है कि पूरी तरह समर्पण कर दो और ईमानदारी से जीवन जीते हुए सत्कर्म में अपने आप को लगा दो। सीधी सीधी बात है और बहुत सरल बात है। ये हर व्यक्ति कर सकता है, और इतना करने के बाद आपका मिलना आपसे पक्का होगा, क्योंकि कोई बचेगा ही नहीं। हाँ, बहुत आसान है आत्मदर्शन, बहुत आसान है, लेकिन इसको हमने जटिल बना दिया। इसको हमने जटिल बना दिया बस कामनाओं में, इच्छाओं में, रोकने में, बचाने में। अपने आप को बचाते बचाते उस जगह खड़ा कर दिया कि अब बचने में भी अशांति लग रही है। क्या भोगने में शांति दिख रही है। समझ रहे हो? इसलिए भोग लो, सीधी सीधी बात है। हमने जीवन से जीवन में यही सीखा है, ईमानदारी, सत्कर्म देना सीख जाओ, और जो है अपना भोगना तैयार हो जाओ। और परमात्मा से बस इतनी प्रार्थना है कि मुझ पे कोई कृपा ना करना, बस इतनी कृपा कर देना। क्या तेरी कृपा नहीं चाहिए, क्योंकि तेरी कृपा मुझे समझ में आ गई। तेरी कृपा समझ में इतनी आ गई, तेरी कृपा अगर मिलेगी तो यही संसार में भटकता रहूंगा, क्योंकि कृपा मिलेगी तो कृपा वाला नहीं मिलेगा। क्या और कृपा जिसने छोड़ दिया उसको कृपा वाला ही मिलेगा, आना ही पड़ेगा मजबूरी में। क्या करेगा क्या? जब तक कृपा लोगे नहीं आएगा, और जब कृपा नहीं लोगे तो आके पूछना पड़ेगा ले क्यों नहीं रहा है। क्या समझ रहे हो? तो इसलिए कृपा मांगना बंद करो, तब कृपा वाला आएगा। क्या उसके पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा। जब तुम कुछ नहीं लोगे
तो आखिरी में उसे ही आना पड़ेगा ना, सबको भेज भेज के थक जाएगा मनाने के लिए, तब आखिरी में वो आएगा कि मानता क्यों नहीं, तो बात ही खत्म हो जाएगी कि अब मानने के लिए बचा क्या जब तू ही आ गया। बात समझ रहे हो? और उठोगे तो संसार मनाएगा, क्योंकि ये कम हो रहा है ना। हाँ चंगुल से निकल के समझ रहे हो? हाँ, तो संसार मनाएगा। इसलिए जीवन में देना सीखो, लेने में गिर गए हो, देने में उठ जाओगे, जो है दे दो और अपने आप को समझो, निकल लो। एकदम सीधा सरल है। हाँ, बात समझ रहे हैं? समझ रहा हूँ। एकदम सीधा और सरल है, बहुत सरल है आत्मदर्शन। क्या? बहुत सरल है। लेवल का ही अंतर है महाराज जी, हाँ समझने में लेवल का ही अंतर है, हाँ हाँ, बस स्टेप का। एकदम। क्योंकि अभी जैसे अभी आपने जो बात बोली, वो एक जगह कबीरदास महाराज की भी मैं पढ़ी है कहीं कि हरि पाछे पाछे डोले कहत कबीर कबीर। हाँ अब हम तो इससे ये समझे कि भाई इसको तो घमंड हो गया कि ये तो बोल रहा है कि हरि तो मेरे पीछे पीछे डोल रहा है, तो वो समझने जब की फर्क कुछ है। नहीं वो- लोगे वो तो जिस- हरि ही जिस डोलेगा। लेवल पे पहुंच गए, हाँ। वहां पहुंच के वो बात वहां बोली। से बोल रहे हैं। अब हम उस बात को नहीं समझ सकते ठीक से। नहीं, आप यहाँ से मत लीजिए उसको, यहाँ से मत लीजिए। क्या ऐसा करूं कि हरि पीछे पीछे आए? आप भी तो वही बोल रहे थे कि भाई लेना बंद कर दो, बस लेना शुरू कर बस दो। खत्म। तो वही बात उन्होंने बोली, तो वो मतलब लेवल का ही अंतर है। वो बस अपने कुछ ये समझो कि टाइम हिसाब से ही समझ आती हैं चीजें। बस वही। सारा सब कुछ हमारे हाथ में भी नहीं है कि हम अगर ये सोच लें कि अकेला सत्कर्म करने से ही सब कुछ हो जाएगा, ऐसा भी पूर्ण रूप से तो नहीं होना। नहीं, होना चाहिए। सब सत्कर्म करो, ईमानदारी नहीं करो तो भी नहीं होगा। हाँ जी, नहीं समझ रहे हैं? ईमानदारी और सत्कर्म, ईमानदारी और सत्कर्म, ये दोनों करना है, दोनों को पकड़ना है। समझ रहे हैं? दोनों करना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। सत्कर्म करें, ईमानदारी नहीं है तो मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। नहीं, ईमानदारी करें, सत्कर्म में नहीं लगा रहे, वो भी गलत हो जाना। ये तो दोनों को वो तो बरोबर लेके चलो, दोनों को समान। अपने अंदर की ताला तभी खुलेगा जब आप ईमानदार हो जाओगे, उसके पहले खुलेगा ही नहीं। बाई प्रोडक्ट है, उसके साथ में दया करुणा वो सब आ गया, वो सब आ उसके गया। साथ में अपने आप